नया सवेरा देखिए जो भी होगा समाजवाद का होगा, समाजवाद विचारधाराओं का होगा। लाठियां खाई समाजवादी कार्यकर्ताओं ने, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब के सर में चोटें, अखिलेश साहब गिरफ्तार किए गए। तो देखिए इस पे कहना भी चाहूँगा कि जीने की तो बहुत वजहें हैं, मगर जो समाजवाद ने वजह चुनी वो उसे इनकलाब कहते हैं। तो देखिए चाचा भतीजे तो कभी अलग थे ही नहीं, चाचा भतीजे पारिवारिक हमेशा एक साथ थे। आपने पूछा चाचा भतीजे कब तक साथ रहेंगे, मैं कहूँगा चाचा भतीजे पूरी ज़िंदगी साथ रहेंगे। समाजवादियों के अंदर लालच है, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब के अंदर लालच है, अखिलेश यादव साहब के अंदर भी लालच है। क्या लालच है? उत्तर प्रदेश का कोई भी आम आदमी परेशान ना हो, ये लालच समाजवादियों के अंदर है। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप और मैं परमानंद पांडे। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के रिजल्ट के बाद समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ा है, लेकिन इन परिणामों के बाद भी कुछ ऐसा हुआ जो इस वक्त पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा इस बात की कि क्या शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की पार्टी के विलय के बाद 24 की तस्वीर बदलने वाली है, या आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सपा और प्रसपा का विलय कितना फायदेमंद होने वाला है। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मोहम्मद इखलाक साहब हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिचय में हमने आपका डेजिग्नेशन नहीं बोला, क्योंकि हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि अब प्रसपा नेता कहें या फिर सपा नेता कहें। देखिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। और रही डेजिग्नेशन की बात, तो हम लोग का डेजिग्नेशन समाजवाद है जी। समाजवाद की विचारधारा को हम लोग आगे ले जाने का काम करते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि जितने भी समाजवादी लोग हैं उनको किसी डेजिग्नेशन की ज़रूरत है। समाजवादी ही हम सबका डेजिग्नेशन है। तो समाजवाद की विचारधारा को हम लोग आगे लेके चलेंगे। तो अगर देखा जाए तो हम लोग समाजवादी हैं। समाजवादी, अगर समाजवादी हैं तो फिर उस सम्मान की बात आएगी जो कहीं ना कहीं इस दरमियान गायब सा नज़र आ रहा था। देखिए जो हो गया, मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें इसीलिए वो पास्ट होता है। हमें प्रेजेंट देखना चाहिए और आने वाला भविष्य देखना चाहिए। और रही सम्मान और अपमान की बात, तो नेताजी के सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब एक बार नहीं 100 बार अपमानित होने का काम करेंगे, उन्होंने कहा है। तो जो नेताजी की विचारधारा है, जो लोहिया जी की विचारधारा थी, जो जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा थी, उसको हम लोग आगे ले जाने का काम करेंगे। और उस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए अपमान और सम्मान हम लोग के सामने नहीं आ सकता। सम्मान की बात की जाती है तो शिवपाल यादव को लेकर कहा जा रहा है कि अब ये वक्त है जब अखिलेश यादव को ये पता चला है कि शिवपाल यादव के सम्मान के बिना कुछ हासिल करना शायद मुश्किल हो। लेकिन शिवपाल यादव जी का सम्मान तो चूँकि वो चाचा भतीजे हो जाएगा, कार्यकर्ताओं का क्या? कार्यकर्ताओं को लगता है कि या शिवपाल यादव की तरफ से पहले ये सलाह ली जाती है कि भाई विलय करने का वक्त है, क्या कह रहे हो आप लोग? देखिए दल जरूर हमारे अलग थे, दिल एक साथ थे और परिवार हमेशा से एक साथ था। चाचा हमेशा चाचा थे, भतीजे हमेशा भतीजे थे। तो परिवार में कभी सम्मान की कमी नहीं रही, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव साहब की तरफ से हो, चाहे वो अखिलेश यादव साहब की तरफ से। परिवार में सब एक साथ थे, सबका सम्मान बराबर था। और अभी बात आपने कही कि प्रगतिशील के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह दिक्कत होगी कि सम्मान और अपमान। तो देखिए हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने कभी लालच और पद की राजनीति नहीं की। तो उनसे जुड़ा कोई भी आदमी लालच और पद की राजनीति नहीं करता है। जो आदेश नेताजी का होता था, हमारे नेताजी का होता है। और समाजवाद की विचारधारा को हम लोग आगे ले जाने का काम करते हैं, नेताजी के सपनों को आगे ले जाने का काम करते हैं। पद और लालच की राजनीति शिवपाल जी से जुड़ा व्यक्ति और समाजवाद से जुड़ा व्यक्ति कभी नहीं करता है। समाजवाद से जुड़ा व्यक्ति नहीं करता। 2022 का विधानसभा चुनाव याद है, जब समाजवादी पार्टी के साथ तमाम दलों के गठबंधन चल रहे थे। सबसे आखिरी में नंबर आया था शिवपाल यादव जी का, और परिणाम आने के बाद जब पहली बैठक हुई थी वो भी याद होगा आपको। अब क्या वो चीज़ें बैलेंस होने जा रही हैं? सपा कार्यकर्ता भूल जाएंगे शिवपाल यादव, हालांकि उनको तो हमेशा कहा जा रहा है कि वो बड़े दिल के हैं, वो माफ़ कर देते हैं, कार्यकर्ता भुलाएंगे उसको? देखिए 2022 में क्या हुआ, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब के घर आदरणीय अखिलेश यादव साहब गए थे। तो एक बहुत अच्छा मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में गया था और समाजवादी पार्टी डेफिनेटली सत्ता में आने वाली थी। किन्हीं कारणों की वजह से चीज़ें नहीं सही हो पाई। और देखिए बात है कार्यकर्ताओं की,
तो कार्यकर्ता चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हों, दिल हमेशा उनका समाजवादी रहा है। जी। कोई मनमुटाव पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं है। पूरे कार्यकर्ता सब एक साथ हैं, एक झंडे के नीचे। नेताजी के जो सपना था और समाजवादी झंडे को आगे ले आने का काम है, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही मजबूती के साथ करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि शिवपाल यादव जी जब सपा और प्रसपा का विलय हुआ तो वो राजनीतिक पंडितों की तरफ से और तमाम नेताओं की तरफ से, जानकारों की तरफ से ये कहा गया कि भैया शिवपाल यादव बहुत बड़े दिल के आदमी हैं और पीछे की सारी चीज़ें भुला कर वो दरिया दिली से समाजवादी पार्टी में विलय किए हैं और कहीं ना कहीं ये शिवपाल यादव जी का त्याग है। हम जब देखते हैं तो ये त्याग के अलावा थोड़ा सा हमको ये नज़र आता है कि शिवपाल यादव जी के पास और कोई विकल्प भी इन 4-5 सालों में तो नहीं दिखा। देखिए, त्याग और बलिदान उनसे बड़ा नेता तो पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। 22 की अभी आपने बात करी थी, तो 22 में भी मात्र एक सीट पे हम लोग मान गए थे। नेताजी का जो आदेश हुआ उसको हमेशा उन्होंने सबसे ऊपर रखा। नेताजी जो कह देते थे, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब के लिए पत्थर की लकीर होती थी। समाजवादी विचारधारा को आगे ले जाने के लिए हर चीज़ त्याग और बलिदान उन्होंने हमेशा से किया। 22 में भी किया। हर 75 जिलों में हमारा संगठन था, लोग थे। अगर हम लोग समाजवाद के लिए एक सीट पे माने तो त्याग और बलिदान से उनसे बड़ा कोई नेता तो नहीं है। और देखिए, एक आपने कही कि विकल्प, तो जो मुट्ठी देखिए खुली होती है तो ताकतवर नहीं होती है। जब मुट्ठी बंद होती है तो सबसे ताकतवर होती है। तो मुट्ठी में 5 उंगलियां होती हैं, तो 5 उंगलियों के बराबर जब मुट्ठी बंद होती है तो मैं समझता हूँ बहुत ताकतवर होती है। तो आज वो मुट्ठी जो खुली थी फिर से बंद हो गई है। तो मैं बताना चाहूँगा 2024 से आप देखेंगे कि बहुत अच्छी मजबूती समाजवादियों को मिलेगी। मतलब अब मुट्ठी मजबूत हो गई, मुट्ठी पूरी तरीके से मजबूत हो गई। थोड़ी बहुत हिचक तो दिख रही है इखलाक साहब। कोई हिचक नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, कोई हिचक नहीं है। आपने देखा कि जब कल परसों ये चीज़ें हुई तो एक प्रदेश, पूरे प्रदेश के अंदर खुशी की लहर थी और ये जनता खुश हो रही थी। केवल सपा प्रसपा के कार्यकर्ता नहीं खुश हो रहे थे, जनता की डिमांड थी कि चाचा भतीजे एक हो जाए, परिवार एक हो जाए। तो उत्तर प्रदेश की जनता खुश हो रही है, कोई हिचक नहीं है। पूरा परिवार, पूरे पार्टी और समाजवादी परिवार है ये, समाजवादी पार्टी नहीं है, क्योंकि इसमें सभी समाज के लोग हैं, सभी जात के लोग हैं, बराबर सम्मान उनको मिलता है। तो मैं इसको समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी परिवार कहूँगा। 2024 में शिवपाल यादव मार्गदर्शन करते दिखेंगे? देखिए, इंतज़ार करिए। जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव साहब सभी लोग एक साथ आए हैं, इंतज़ार करिए। बहुत ही अच्छी खूबसूरत तस्वीर सभी लोग के सामने होगी। जिम्मेदारी की बात आती है तो अभी पिछले दिनों शिवपाल यादव खुद ये बात कहे कि अगर 2022 में हमको जिम्मेदारी मिली होती तो परिणाम जो सपा के पक्ष में आया इससे कहीं बेहतर होता। अब जब विलय के बाद जब जिम्मेदारियों की बात कही जाती तो अखिलेश यादव अभी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, इसीलिए हमने हिचक की चर्चा की थी बीच में। नहीं, देखिए, जिम्मेदारी की आपने बात करी तो जो भी जिम्मेदारी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब को मिली, नेताजी के टाइम से भी मिली। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी आपने देखा, जब बहन जी की सरकार थी, नेता प्रतिपक्ष थे और प्रदेश सचिव, तब भी आपने देखा किस तरीके से रोड पे संघर्ष किया उन्होंने। उस संघर्ष में आदरणीय अखिलेश यादव साहब भी थे। लाठियां खाई समाजवादी कार्यकर्ताओं ने, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब के सर में चोटें, अखिलेश साहब गिरफ्तार किए गए। तो देखिए, इस पर कहना भी चाहूँगा कि जीने की तो बहुत वजहें हैं, मगर जो समाजवाद ने वजह चुनी वो उसे इनकलाब कहते हैं। तो ये समाजवादी विचारधारा के लोग इनकलाब से निकले हुए लोग हैं। तो किसी चीज़ की बात नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है और आने वाला समय बहुत सी जल्दी बहुत सी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। अब सम्मान महसूस कर रहे हैं? देखिए, नेताजी के सपनों को आगे ले जाने के लिए सम्मान अपमान की बात ही नहीं है। हम खुश बहुत हैं, परिवार एक है। उत्तर प्रदेश की जनता खुश बहुत है क्योंकि परिवार एक है, समाजवादी परिवार एक है। इस वजह से हम सबके अंदर खुश हैं। मैं समझता हूँ आप भी बहुत खुश होंगे कि समाजवादी पार्टी एक साथ हुई है और पूरी प्रदेश की जनता इस चीज़ से खुश है। हम तो ये देखना चाहते हैं कि जब यादव परिवार एक होकर लड़ेगा तो चुनावी समीकरण ऐसे बनेंगे कि थोड़ी बहुत फाइट दिखेगी, क्योंकि 22 के चुनाव में अखिलेश यादव की तरफ से कई सारे अलायंस किए गए लेकिन उतने सफल होते नहीं दिखे। और शिवपाल की अगर दूरी ना होती तो कैसे शिवपाल यादव जी जब ये दावा करते हैं तब हम ये देखते हैं कि वोट बैंक तो वही था और बहुत ज़्यादा नहीं खिसका समाजवादी पार्टी के करीब से। वही वोट बैंक बांट रहे थे,
चाहे वो शिवपाल यादव रहे हों चाहे अखिलेश यादव रहे हों। नया वोट बैंक नहीं है, फिर भी वो फ़र्क कहाँ से आ जाता? देखिए, ये जो परिवार टूट में फ़ायदा अगर किसी ने उठाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमारे आपके परिवार में अगर कोई दिक्कतें होगी तो उसका फ़ायदा उठाएगी, हमारे आपके भाईचारे में कोई दिक्कत होगी तो उसका फ़ायदा उठाएगी। 2014 से पहले हमारे देश में भाई से भाई को जोड़ने की बात चलती थी, जाति के लोग से जोड़ने की बात चलती थी, धर्म और धर्म के लोगों से जोड़ने की बात चलती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर? जात से जात लोग बांटने का काम करा जा रहा है, धर्म से धर्म के लोगों को बांटने का काम करा जा रहा है, भाई से भाई के लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए, अगर कोई मनमुटाव होता है, किसी परिवार में टूट होती है, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले उसका फ़ायदा उठाती है। लूप होल्स शिवपाल और अखिलेश यादव ही तो दे रहे हैं। देखिए, परिवार की जो बातें थी, मैं समझता हूँ वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम एक नए समाजवाद और नए सवेरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेताजी के विचारों को लेकर नए सवेरे की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए नए सवेरे की बात कर लेते हैं। नए सवेरे में सूरज की चमक कितनी देख रहे हैं? नया सवेरा, देखिए, जो भी होगा समाजवाद का होगा, समाजवाद विचारधाराओं का होगा, समाजवाद से जुड़े लोगों का होगा, और जो सेकुलरवादी लोग हैं, जिनके दिल में मन में हम हिंदू मुस्लिम नहीं हैं, हम जातिवाद नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए आगे का रास्ता बहुत अच्छा होगा और आने वाला भविष्य समाजवाद होगा। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे कोई देखेंगे लालच नहीं शिवपाल है, यादव कोई को? लालच नहीं। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने कह दिया, उनके प्रदेश अंदर अध्यक्ष कोई की लालच कुर्सी नहीं पर है, नहीं, देखेंगे हम। कोई भी लालच उनके अंदर नहीं है। जो भी जिम्मेदारी उनको मिलेगी वो उसको बाखूबी निभाएंगे। राष्ट्रीय महासचिव का नहीं पद भी मिलती है, कबूल होगा? नहीं, कोई भी जिम्मेदारी को उनको लालच नहीं है, ना कभी रही। आपने भी देखा, ऐसा कहाँ हो सकता है इखलाक जी? मुझसे बेहतर आप जानते हैं उनको, मैं समझता हूँ। ठीक है, मेरी उम्र कम है, ठीक है, हाँ। मेरी उम्र, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मुझसे कई ज़्यादा उदाहरण आपके पास है कि ऐसा कोई नहीं, कभी नहीं होगा जो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने लालच के लिए उनके अंदर लालच है। मैं आपको बताऊंगा, समाजवादियों के अंदर लालच है, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब के अंदर लालच है, अखिलेश यादव साहब के अंदर भी लालच है। क्या लालच है? उत्तर प्रदेश का कोई भी आम आदमी परेशान ना हो, ये लालच समाजवादियों के अंदर है। उत्तर प्रदेश का कोई भी गरीब परेशान ना हो, देश का कोई गरीब परेशान ना हो, ये लालच समाजवादियों के अंदर है। हमारे देश और प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित रहें, ये लालच समाजवादियों के अंदर, हमारे अंदर भी लालच है। इसके अलावा जो बेरोजगार है हमारे देश और प्रदेश के अंदर, आज देखिए क्या हालत है। हमारे युवा पकौड़ी बेचने की तैयार हैं। वादे तो बहुत हुए, वादे हुए कि आपके हाथों में लैपटॉप दे देंगे। आज क्या दे दिया हम लोग के हाथों में, युवाओं के हाथों में क्या दे दिया? उत्तर प्रदेश का हर जो बेरोजगार है उसे रोजगार मिले, ये लालच समाजवादियों के अंदर है, शिवपाल सिंह यादव साहब के अंदर भी, अखिलेश यादव साहब के अंदर है। इसके अलावा कोई लालच समाजवादियों और शिवपाल सिंह यादव साहब या अखिलेश यादव साहब के अंदर नहीं। बड़ा सवाल उठता है, पिछले 3-4 दिनों से ये सवाल खूब गूंज रहा है। जब हम सीनियर पत्रकारों से बात करते हैं, जब हम राजनीतिक विश्लेषकों से बात करते हैं, और मेरा खुद का भी है, अंतर्मन कभी कभी पूछता है, और हो सकता है इस सवाल का सामना आप भी कर चुके हों, कब तक ये विलय साथ रहने वाला है? चाचा भतीजे कब तक एक साथ रहने वाले हैं? 24 के बाद भी या 24 के पहले ही? देखिए, चाचा भतीजे तो कभी अलग थे ही नहीं। चाचा भतीजे पारिवारिक हमेशा एक साथ थे। आपने पूछा चाचा भतीजे कब तक साथ रहेंगे, मैं कहूँगा चाचा भतीजे पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। चलिए, चाचा भतीजे चाचा भतीजे का रिश्ता पूरी जिंदगी साथ रहेगा। सपा प्रसपा और सपा प्रसपा तो भी एक साथ आ गई हैं, रिश्ते कभी अलग नहीं होते। टिकाऊ, इसके टिकने की बात की जा रही है, खूब चर्चा हो रही है। देखो, इससे पहले भी आप ये मानते हैं कि सपा और प्रसपा का अलायंस हुआ, एक साथ रहे और टूटा भी, अभी भी इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं? नहीं, कोई सवाल नहीं है। जैसे रिश्ते हमेशा से साथ में थे, तो पार्टी विलय हो गई है। नेताजी के ने जो सपना देखा था समाजवादी झंडे को इस देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का, और जितने भी शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, पिछड़े समाज के लोग हैं उनको एक मजबूती देने का काम किया। उस सपने को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। और देखिए, अभी जो चुनाव हुआ उसमें बहुत से दावे कर रहे थे अपोजिशन के जो कैंडिडेट थे, रघुराज साकी जी, कौन थे वो? उनको नौकरी देने का काम भी शिवपाल जी ने किया था, उनको विधायक सांसद बनाने का काम समाजवादी ने किया था, समाजवादी पार्टी ने किया था। आज वो कहते हैं कि वो, पहले तो उन्होंने कहा कि शिवपाल जी के वो शिष्य हैं। जब शिवपाल जी ने साफ कह दिया कि कोई भी लालची आदमी उनका शिष्य नहीं हो सकता, तो शिवपाल जी पे आवाज़ उठाने लगते। और आज का बयान तो मैंने उनका सुना है, उन्हें तो मैनपुरी की, मैं सोचता हूँ, आवाम के ऊपर एक सवाल उठा दिया है कि वहाँ की जनता ने पैसे लेके वोट दिए। मैं तो कहता हूँ कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए मैनपुरी के आवाम की, कि कैसे वो सवाल उठा रहे हैं, कैसे वो साकी समाज पे भी सवाल उठा रहे हैं जो उनकी बरादरी के हैं।
तो जैसे हमारे नेता ने कहा कि वो अपने बिरादरी के नहीं है तो किसी के नहीं हो सकते, उन्होंने मैनपुरी जनता की उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ की जनता ने पैसे लेके काम किया? पैसे लेके काम करना होता तो आप सत्ता में होते। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, आप जीत गए होते। अगर पैसे लेके काम किया होता तो आप जीते होते। वहाँ की जनता ने बहुत ही क्रांतिकारी जनता है और विकास पे और नेताजी के श्रद्धांजलि देने का काम किया है। सपा प्रसपा के विलय के बाद, हालांकि अब प्रसपा की चर्चा बार बार आ ही जाती है, लेकिन 2024 में कहा जा रहा है कि बड़ा फर्क डालेंगे। वोट बैंक वही हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा बहुत काटने में कामयाब भी हुई है। बीजेपी, मैंने कहा कि वो परिवार की टूट का भी फ़ायदा जो उठा ले वो बीजेपी है। हमारे आपके घर की लड़ाई का भी जो फ़ायदा उठा ले वो भारतीय जनता पार्टी है। और आगाज़ आपने देख लिया, मैनपुरी का इलेक्शन देख लिया, खतौली का इलेक्शन देख लिया, रामपुर में किस तरीके से बेईमानी हुई वो भी आप सबने देखा। मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि किस तरीके से मीडिया के लोगों को भी जानकारी नहीं दी गई, किस प्रकार से प्रशासन ने वहाँ पे ज़बरदस्ती की वोट नहीं डालने दिया गया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से रामपुर की क्रांतिकारी जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने वोट डाला। ठीक है, आज सत्ता में उन्होंने हरा दिया, मगर देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। संविधान को कब तक आपको चलने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? आने वाले समय में जनता जवाब देगी। तो आगाज़ आपने देख लिया है, आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, अंजाम भी। आगाज़ फिलहाल बेहतर है और अंजाम भी बेहतर होने का दावा किया जा रहा है। आत्मविश्वास की बात करें तो प्रसपा और सपा का जरूर बढ़ा है इस चुनाव के नतीजे के बाद, और चाचा भतीजे के एक साथ मिलने से, पार्टी के विलय से कार्यकर्ताओं का भी जोश बढ़ा है। कहा जा रहा है कि जो मायूसी और जो हताशा कार्यकर्ताओं में आई थी वो कहीं ना कहीं गायब हो रही है और नए जोश, नए उमंग के साथ पार्टी 2024 के लिए तैयार हो रही है। हालांकि देखना अब ये भी दिलचस्प रहेगा कि जो टिकाऊपन की बात की जा रही है, कहा जा रहा है ये रिश्ता कब तक टिकेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा देखिए।